क्या इंडियन सिनेमा अब बदल रहा है या आज भी वो पुराने कॉन्सेप्ट को रीपैकेज कर करके ऑडियंस का बेवकूफ बना रहा है? ये हम पता करेंगे आज के 3 मूवी ट्रेलर्स को रिव्यू करने के बाद। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहली मूवी ट्रेलर की जो कि है बंदर, जो आने वाली है 5 जून को। इस मूवी के लीड में है बॉबी देओल जी, जिनका साथ दिया है सानिया मल्होत्रा जी ने, सपना पाबी जी ने, सबा सबा ने एंड इंद्रजीत सुकुमार ने। तो ट्रेलर देख के कहानी कुछ यूं समझ आती है कि बॉबी देओल जी हैं जो कि एक टीवी एक्टर हैं, काफी उम्र हो चुकी है और वो फेमस होना चाहते हैं। तो उनसे एक न्यूज रिपोर्टर आके टकराती हैं जो उनसे ऑब्सेस लग रही हैं एंड वो उन्हें प्रॉमिस करते हैं कि भाई मैं तुम्हें स्टार बना के रखूंगी, कल का न्यूज देख ले। एंड उसके बाद जो होता है वो बॉबी देओल की जिंदगी बदल के रख देता है। उन पर रेप और एक्सटॉर्शन का चार्ज लग जाते हैं, जिसके चलते उन्हें जेल में जाना पड़ता है और जेल में उनके कैरेक्टर का एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एंड अब यहाँ पे सानिया मल्होत्रा जी, जो कि उनकी शायद से सिस्टर है, वो उन्हें बेगुनाह साबित करने पे लगी हुई है एंड बॉबी देओल का भी यही कहना है कि वो बेगुनाह है। एंड अब वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये पूरा प्लॉट है। इसके अलावा जो वो लड़की जो मिस्टीरियस है उसका क्या एंगल है, ये भी हमें देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल ये मूवी है ना, थोड़ी एंगेजिंग सी लग रही है, एक क्राइम थ्रिलर टाइप की लग रही है। और क्राइम थ्रिलर भी नहीं बोलूंगा मैं इसको, साइकोलॉजिकल थ्रिलर बोलूंगा, क्योंकि इस मूवी का एंड है ना, आपको शायद से कंफ्यूज कर सकता है या फिर आपको एक्सेप्ट कर सकता है। एंड अगर मेरे ओपिनियन में ये सेम ओल्ड बॉबी देओल जैसे अब तक उनकी जो फिल्मोग्राफी चलती आ रही है, पार्ट 2 में जैसा भी वो अब रोल प्ले कर रहे हैं, सेम टोनलिटी पे उनका ये कैरेक्टर भी दिख रहा है। सेम तरह के एक्सप्रेशन, सेम तरह के डायलॉग डिलीवरीज होंगे। आश्रम से ले लो या फिर आप एनिमल ले लीजिए या फिर आप उनके अभी जितने भी किरदार को ले लेंगे ना, या आने वाले अल्फा में भी उनको ले लेंगे, तो आपको वो सब में वो एक ही कैरेक्टर प्ले करते हुए दिखेंगे, ऐसी कोई ना वेरिएशन नहीं दिखेगी। पर मेरे को लग रहा है कि जिस हिसाब से अनुराग कश्यप जी इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि ट्रेलर में बताया गया है, तो थोड़ा फ्लैशी, थोड़ा वाइब्रेंट टाइप का, वाइब्रेंट और ब्लैक एंड व्हाइट इन दोनों का कुछ मिक्सचर हो सकता है ये, ठीक है। तो मैं थोड़ा बहुत एक्साइटेड हूँ। तो बात कर लेते हैं दूसरी मूवी की जो कि है मैं वापस आऊंगा। इसके लीड में है नसीर सर, दिलजीत दोसांझ जी, शर्वरी एंड वेदांत। मूवी की कहानी कुछ ऐसी लग रही है कि नसीर साहब अब काफी बुजुर्ग हो चुके हैं, उनका एक पोता है जो कि दिलजीत दोसांझ जी हैं एंड वो उनकी कोई तो लास्ट विश है शायद से अपनी उस टाइम की पार्टीशन के टाइम की गर्लफ्रेंड से मिलने का। फिर हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पे हम उनकी कहानी भी देखने को मिलती है। पार्टीशन के टाइम पे क्या माहौल रहा होगा उसको छूते हुए ये कहानी एक लव स्टोरी टाइप की हमें दिखाने की कोशिश की जा रही है। मूवी इंटरेस्टिंग लग रही है, बट सी मैं पहले ही बता देता हूँ कि नसीर साहब अपनी एक्टिंग से जितना इस मूवी को संभालेंगे, वेदांग उतना ही इस मूवी को डुबा सकते हैं अपनी एक्टिंग से, क्योंकि ट्रेलर में उनकी एक्टिंग इतनी प्रॉमिसिंग लगी नहीं। मे बी ट्रेलर है इसलिए नहीं लगा हो, बट होपफुली मूवी में उनका परफॉर्मेंस अच्छा निकल के आए। आज के जनरेशन का कोई कैरेक्टर होता तो भी ये फिट इन कर जाता, बट ये एक ओल्ड स्कूल कैरेक्टर है, उसको चीजों को देखने का तरीका भी वैसा ही होना चाहिए। लाइक मैं एक एग्जांपल दूंगा, इट्स नॉट अ गुड एग्जांपल, बट लव आजकल जो कि इम्तियाज अली जी की ही मूवी है, उसमें जिस तरह से सैफ अली खान ने 2 कैरेक्टर प्ले किए थे ना, पास्ट का जिसमें वो कैसे बिहेव करते हैं और प्रेजेंट का जिसमें वो कैसे बिहेव करते हैं, दोनों में आपको डिफरेंस जरूर दिखेगा। खैर इम्तियाज अली की मूवी है, लव स्टोरी है, तो ऑब्वियसली इमोशनल एंगल पे काफी रिलाई करेगी और सॉन्ग्स पे काफी रिलाई करेगी और अच्छी होगी। क्योंकि ना इम्तियाज अली की जो फिल्मोग्राफी है वो देख के आपको लगेगा कि हाँ यार ये स्टोरी टेलिंग बहुत ही अच्छी करते हैं। बस उनका एक ही ड्रॉबैक है कि अगर उन्हें अच्छा एक्टर मिलता है तो उसको 90 से 100 कर देते हैं, बट अगर उनको एक्टर अच्छे नहीं मिलते तो वो फिर मूवी को ना उस तरह से पुल ऑफ नहीं कर पाते अगर वो कैरेक्टर उनकी कहानी में फिट नहीं बैठता है। और 90% ऑफ द टाइम उन्होंने जो कैरेक्टर पिक किया है और जो कास्ट उसके लिए पिक करी है वो हमेशा फिट बैठते हैं। चाहे आप चमकीला ले लीजिए, चाहे आप जब भी मैट ले लीजिए, तमाशा ले लीजिए, तो टेम्पलेट थोड़ा सा ट्विक करने की जरूरत है इम्तियाज अली जी को। अगर वो कर देते हैं, इस सिनेमा में देखने को मिलता है, तो ये मूवी जरूर वर्क करेगी। अब बात कर लेते हैं तीसरी मूवी की और वो है गेम चेंजर पार्ट 2 या फिर पेती। इसके लीड में है रामचरण जी एंड जानवी कपूर। एंड मूवी की कहानी तो मैं क्या ही बताऊं, मेरे को ट्रेलर में कुछ खास समझ आया नहीं। थोड़ा बहुत जो मेरे को समझ आया वो मैं ये कह सकता हूँ, रामचरण जी एक अच्छे रेसलर हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं एंड उनको एंड में रेस भी करनी पड़ जाती है, तो वो बहुत अच्छा दौड़ते भी हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें आपको पुष्पा की थोड़ी बहुत झलक दिखेगी, ऐसा नहीं है, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता ना कि अगर हम गाँव दिखा रहे हैं तो अगर किसी
गाँव के आदमी को दिखा दिया तो फिर वो ही स्टैंडर्ड हो जाता है कि हाँ, यही ऐसी मूवी में ही दिखाया जाता है, ऐसा नहीं है। इसमें एक गाँव का कैरेक्टर है वो उन्होंने काफ़ी अच्छा पुल ऑफ भी किया है एंड माइंड यू रामचरण जी उनको कैसी भी स्टोरी दे दो, उनकी एक्टिंग कभी खराब नहीं होती एंड इस मूवी में भी आपको उनकी एक्टिंग का एक अच्छा खासा प्रेज़ेंटेशन देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छी उनकी एक्टिंग होगी और वो इमोशन को और वो एग्रेशन को काफ़ी अच्छा दिखाते हैं। मेरे ख्याल से एक्साइटमेंट लेवल है इस मूवी को लेकर बट लेंथ पे डिपेंड करता है क्योंकि मेरे को लगता है ये काफ़ी लेंथी मूवी होगी। तो अब अगर मैं कंक्लूड करूँ तो येस, सिनेमा थोड़ा-थोड़ा प्रोग्रेस कर रहा है लेकिन अभी भी है ना, उसकी स्पीड थोड़ी-सी कम है, थोड़ी भी नहीं बहुत कम है बट आई एम श्योर कि 1-2 साल में आपको बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिलेगा स्टोरी टेलिंग में एंड जो पुराने टेम्पलेट्स हैं वो मेरे ख्याल से फुल्ली डिसॉल्व हो जाएँगे। अभी सिर्फ कैश ग्रैबिंग चल रही है नॉस्टैल्जिया पे जितना वो खींच सकते हैं। बट मेरे ख्याल से अब उनका मार्केट पूल जब खत्म हो जाएगा तो 1-2 साल या 3 साल में मूवीज़ जो है ना अपने आप को अपग्रेड ज़रूर करेगी इंडियन सिनेमा पे और मैं भी उसी ईयर का वेट कर रहा हूँ, जब इंडियन सिनेमा अपने आप को अपग्रेड करेगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।